Very good evening to all of you students, beta. Today we are going to start with hydrogen. Okay. Now, beta, in this chapter, beta, whatever way I am going to give you, you have to read in that particular way. Okay. You have to keep your textbook open, and in your textbook page number directly, you have to come to page number 94. Now, the first question, beta, what they will ask. First question, beta. First question, beta. यहाँ पर देखो बेटा, ग्रेसियस बेटा, ये हाइड्रोजन आपको, ये पीरियोडिक टेबल है, आपको हाइड्रोजन कहाँ कहाँ पर नजर आ रहा है? वेर यू कैन सी हाइड्रोजन बेटा? लुक हियर, इट इज वेर इट इज इन ग्रुप 1 एंड इट इज आल्सो इन व्हाट बेटा? ग्रुप 17। तो पीरियोडिक टेबल में उसको दो जगह पे रखा है। पहला ही क्वेश्चन ये पूछेगा व्हाई। कोई भी एलिमेंट एक ही जगह पे होना चाहिए ना बेटा, इट शुड बी ओनली एट वन प्लेस, बट इट इज प्लेस्ड इन बोथ। ये बेटा, इसको हम लोग ग्रुप 1 को आप खाली ऐसा लिखो ना, ग्रुप 1 को मैं पीरियोडिक टेबल में ये पढ़ाने वाला था, लेकिन अभी पीरियोडिक टेबल आपका वो लोग ने कराया नहीं। पहले पीरियोडिक टेबल होता है, फिर ये चैप्टर होना चाहिए बेटा। एनीवेज, ग्रुप 1 को हम लोग अल्कली मेटल बोलते हैं, लिख लो वहां पे अल्कली मेटल। और ग्रुप 17 को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? हेलोजेंस। ग्रुप 17 को हम लोग क्या कहते हैं? हेलोजेंस। एंड ग्रुप 1 को अल्कली मेटल। अल्कली मेटल। ग्रुप 17 को क्या कहते हैं बेटा? हेलोजन। ठीक है, ओके। तो पहला ऐसा गिव रीजन पूछेगा बेटा कि वहां क्यों है, वो ग्रुप 1 में भी है और ग्रुप 17 में भी क्यों है। ठीक है। अच्छा बेटा, भी हेलोजन, तुम लोग बोले सर हेलोजन क्या होता है बेटा? कोई भी मेटल के साथ अगर मैं क्लोरीन को रिएक्ट करूंगा तो वो क्या बना देगा? नमक बना देगा कि नहीं? नमक मतलब सॉल्ट, बराबर है कि नहीं? तो हेलो का मतलब क्या होता है बेटा? सॉल्ट। जेन मीन्स प्रोड्यूसर। तो इनको बेटा अगर आप मेटल के साथ रिएक्ट करोगे तो वो लोग सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं कि नहीं, बोलो? अगर मैंने फ्लोरीन लिया रहता तो आपको सोडियम फ्लोराइड मिलता था कि नहीं, बोलो? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब सॉल्ट बनाता है व्हेन दे रिएक्ट विद मेटल। इसलिए ग्रुप का नाम क्या पड़ा? हेलोजन। क्यों हेलोजन पड़ा नाम, बोलो? बिकॉज हाँ, दे रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म सॉल्ट, एंड हेलोजन का मतलब, हेलो का मतलब होता है सॉल्ट, जेन मीन्स प्रोड्यूसर। दे आर सॉल्ट प्रोड्यूसर। पता है ना, वो आपको ऐड भी आता है क्या, आपके टूथपेस्ट में नमक है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, ये सब होता है। एनीवेज, अच्छा, ग्रुप 1 को हम लोग क्या कहते हैं? अल्कली मेटल। अभी आप बोलोगे सर अल्कली क्यों बोला इनको? बेटा, अगर आप Na को पानी में डालोगे, NaOH, तो ये NaOH बनाता है। क्या बनाता है? NaOH को हम लोग अल्कली बोलते हैं। किसी में भी बेटा OH होता है, वो बेस होता है, और अगर वो वाटर सोल्यूबल होगा तो वो बेटा क्या हो जाएगा? अल्कली। क्या हो जाएगा? इट बिकम्स वाटर सोल्यूबल बेस, स्ट्रॉन्ग अल्कली, देयरफॉर दे आर नोन एज अल्कली मेटल। ये एक्चुअली में विल स्टडी इन पीरियोडिक टेबल, लेकिन अभी मैंने आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस करा दिया। क्लियर है? Online student, I hope all of you are getting it, beta, right? Now, first thing, what they will ask you, why it is placed in both position. So, देखो, first question, what they are going to ask you. I want you to write also simultaneously, because you know, beta, if you will write, then it is better. You give this heading hydrogen. Wherever, whatever book you have, I want you to write it. Hydrogen. हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है? हाइड्रो मीन्स वाटर, जेन मीन्स प्रोड्यूसर। यू राइट वाटर प्रोड्यूसर, वाटर प्रोड्यूसर। अरे बेटा, क्या हो गया? भाग गया था तू? भटक गया। मैं तेरे मम्मी को ही मैंने मैसेज डाला। बेटा, हम लोग ने हाइड्रोजन हाइड्रोजन चैप्टर स्टार्ट किया, लिख ले। हाइड्रो, हाइड्रो मीन्स वाटर, जेन मीन्स प्रोड्यूसर, इट इज वाटर प्रोड्यूसर। ए बेबी, चलो आ जाओ, स्टार्ट करें। ए, अरे हाइड्रोजन कैन बी प्लेस्ड इन बोथ द पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। अमन बेटा,
हाइड्रोजन को हम लोग ने कहाँ कहाँ पे रखा है पीरियोडिक टेबल में? दो जगह पर रखा है। एक फर्स्ट पे और एक कहाँ पे रखा है? 17 में। कहाँ पे रखा है? ये देख इधर पे, ये देख, ग्रुप 1 में और ग्रुप 17 में। तो क्यू है, उसके बारे में पूछेगी तो आपको ये लिखना। हाइड्रोजन कैन बी प्लेस्ड इन ग्रुप 1 अल्कली मेटल एंड कैन बी प्लेस्ड, ये लिख वहां पे, हाइड्रोजन कैन बी प्लेस्ड इन बोथ द ग्रुप। तो सब कर रहेगा, उन दोनों को रात हो जाएगा, रात हुई है। हाँ नीचे कर रहा हूँ ना बेटा, किया ना ये। अभी बेटा क्यू रखा तो पहला एक क्वेश्चन आएगा, सिमिलैरिटी विथ अल्कली मेटल, सिमिलैरिटी विथ ये सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है बोलो बेटा? 281 है। हाँ एटॉमिक नंबर 11 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इसमें भी कितना है बोलो? इसका कितना होगा? 1। ये दोनों के बाहर कितना इलेक्ट्रॉन है? इतने बस ना बेटा, 1 है ना बेटा। दे हैव सेम बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो दोनों का वैलेंसी भी क्या होगा? सेम होगा। ये देख भी +1, यूडी 1 एंड यूडी 1। ठीक है, लिख लिए। आरिका बेटा आ गए, आरिका आ जाओ बेटा। आरिका, हेलो। हाँ, कौन? नहीं, आरिका बेटा, हेलो। वी हैव स्टार्टेड विद हाइड्रोजन। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर क्या है तुम्हारा? Actually, I was doing periodic table, but students told they have started hydrogen. In your textbook, page number 94, you have to open. Hydrogen is placed in group 1 as well as group 70. So they will ask you why. So you have to write. Today I'm making students write. You will write, so you will get a lot of confidence. Hydro means water. Gen means producer. Hydrogen can be placed in group 1 as well as in group 17. Group 1 को क्या कहते हैं बेटा? Alkali metals. Group 17 को क्या कहते हैं? अभी वो लोग एग्जाम में पूछेंगे, व्हाट इज द सिमिलरिटी ऑफ हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू अल्कली ग्रुप, विद रेस्पेक्ट टू, वो लोग पूछेंगे आइदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ क्या करेंगे बोल बेटा? सिमिलरिटी विद अल्कली मेटल। सोडियम के बाहर कितना इलेक्ट्रॉन है देखो ना? 1। हाइड्रोजन के बाहर भी 1 है। सोडियम का वैलेंसी भी +1 है, इसका भी +1 है, तो दोनों यूनिवेलेंट यूनिवेलेंट है ना? तो उसको हम लोग ग्रुप 1 में रख सकते हैं। हाँ हाँ, अरे वो इसी तो मैंने बोला, एक्चुअली ये चैप्टर करने से पहले पीरियोडिक टेबल करना चाहिए था, लेकिन इसलिए मैंने पीरियोडिक टेबल स्टार्ट नहीं किया था। लेकिन आप लोगों ने बोला आपको हाइड्रोजन करना है, स्टार्ट किया। ठीक है, अच्छा मेरे को ये भी बता दो, पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 1 में होता है उसके बाहर 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ग्रुप 2 में होता है उसके बाहर कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2। बराबर, राइट। अब हम लोग बेटा सिमिलरिटी किसके साथ करेंगे? बहुत सारी सिमिलरिटी थी, लेकिन मैंने आपको मेन मेन वाला बता रहा हूँ, मेन वाला। ठीक है, सिमिलरिटी विद हेलोजन किसके साथ करूंगा मैं बोलो? हेलोजन मतलब ग्रुप 17। एक काम करो बेटा, ये हो गया कॉपी करके कर लेना बेबी। चलो, डन डन। चलो, सिमिलरिटी विद हेलोजन, ये हेलोजन कौन है? क्लोरीन हेलोजन है कि नहीं बोल बेटा? ओके, क्लोरीन के नजदीक नियरेस्ट नोबल गैस पीरियोडिक टेबल में कौन था? अच्छा, क्लोरीन के बाहर 7 इलेक्ट्रॉन है और इसके आर्गन के बाहर कितना है? तो कितना इलेक्ट्रॉन कम है? एक। हाइड्रोजन के नियरेस्ट नोबल गैस कौन था? इन दोनों के बीच में भी कितना फर्क है इलेक्ट्रॉन का? तो दोनों का ये सिमिलरिटी हुआ कि नहीं? बोथ है 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन नियरेस्ट नोबल गैस। अच्छा, ये क्लोरीन भी 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कि नहीं?
हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना हीलियम जैसा बनने के लिए। तो दोनों का वैलेंसी क्या होगा, -1 -1 होगा कि नहीं बोलो। एवरी एलिमेंट विल ट्राई टू अटेन ऑक्टेट और नॉट। तो क्लोरीन ऑक्टेट होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन बाहर से लेगा, तो उसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, 1-। हाइड्रोजन का भी 1 है, उसका नियरेस्ट नोबल गैस 2 है, तो वो बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है कि नहीं ले सकता है, ले सकता है ना। तो हाइड्रोजन 1- बन जाएगा। तुमको पता है हाइड्रोजन नेगेटिव होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्राइड। क्या कहते हैं, ठीक है। राइट राइट। हाँ हाइड्राइड, वेरी गुड। इतना पहले लिखो, ये पहला 2 पॉइंट लिखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। या यस बेबी, क्या नाम है, सारिका ना, नहीं क्या नाम है, हाँ श्रिया। श्रिया, आडनाव काय तुझा, कानेकर। ठीक है। तेरा 78 है मेरे पास। मल्ला, ए दुर्लभ, तूने मार्क्स नहीं डाले मुझे तेरे। वेर सर। अरे एग्जाम में कितना मिला था वो। तो चैट में भेजू। हाँ चैट में भेजते। एटॉमिसिटी है नेचर में है। हाइड्रोजन हम लोग क्लोरीन को कसा लिखा अपन, Cl2, ब्रोमीन इज Br2। हाइड्रोजन कैसा होता है बेटा, H2। तो उन लोग का एटॉमिसिटी कितना है, 2 है ना, तो बोथ आर डायटोमिक। तो देख हेलोजन के साथ भी वो सिमिलरिटी दिखा रहा है कि नहीं, इसलिए उसको हम लोग ग्रुप 17 में भी रख सकते हैं। कहाँ पे रख सकते हैं, ग्रुप 17 में भी रख सकते हैं। हाँ जा। हाँ, क्या नहीं समझा बता बेटा। एटॉमिसिटी, अच्छा नेचर में क्लोरीन कैसे होता है, कितना है एटम, तो एटॉमिसिटी 2। ब्रोमीन कैसा होता है नेचर में, तो एटॉमिसिटी कितना है, 2 है कि नहीं। दोनों को, अरे बेटा दोनों नहीं, नेचर में क्लोरीन गैस फॉर्म में कैसे लिखते हैं, Cl2 कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ना, कोवेलेंट कंपाउंड में पढ़ा था, क्लोरीन एक क्लोरीन शेयर करेगा। वैसे भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों शेयर करके H2 बनता है कि नहीं। तो ये जितना एटम होता है उसको एटॉमिसिटी बोलते हैं, डायटोमिक। ये भी क्या है, डायटोमिक। अब समझा, एटॉमिसिटी दोनों का कितना है, 2 है। ठीक है, एटॉमिसिटी कितना है दोनों का, 2। तो इतना सिमिलैरिटी है कि नहीं बोलो, राइट। ओके एनीवेज, चलो बेटा, अभी बेटा हम लोग को प्रिपरेशन करने का है, क्या करने का है, प्रिपरेशन। अच्छा पहला प्रिपरेशन मैं तुमको है ना ट्रिक बताता हूँ, यहाँ पे आ जाओ बेटा। हम लोग ने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा है कि नहीं बोलो बेटा। रिएक्टिविटी सीरीज में हम लोग ने क्या पढ़ा था बोलो बेटा। हाँ वेरी गुड, अभी मैं यहाँ पे लिखता बेटा, देखो यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज हम लोग ने किया था कि नहीं। तो ओ गॉड ब्लेस, ग्रेशियस गॉड। अच्छा बेटा, करीना ने कार मांगी, अल्टो जेन फरारी, फिर भी है क्यूट,
मर्क्यूरी सिल्वर प्लेटेड ऑडी, खाली सिल्वर तक, प्लेटेड ऑडी तो रिएक्शन में नहीं जाता है, प्लेटिनम और गोल्ड बहुत रिएक्टिव होता है ना बेटा। हाँ सॉरी, नॉन रिएक्टिव होता है ना, लीस्ट रिएक्टिव। हाँ एक्सपेंसिव नोबल होता है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं, लीस्ट रिएक्टिव। आराम से बेटा, आराम से, आराम से। अभी बेटा ये तीनों मेटल बहुत ऊपर है कि नहीं, दे आर हाईली रिएक्टिव। प्लीज रिमेंबर, दे आर व्हाट बेटा, हाईली रिएक्टिव है। ये बेटा जो हाईली रिएक्टिव होता है वो सादा पानी से भी रिएक्ट हो सकता है, कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट हो सकता है, किससे रिएक्ट हो सकता है? तो ये तीनों कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट हो गए, किसके साथ? कोल्ड वाटर। लेकिन तुमको पता है मैग्नीशियम थोड़ा नीचे है ना बेटा, तो थोड़ा वो नीचे है ना रिएक्टिविटी सीरीज में, तो इसके लिए मेरे को किसका क्या लेना पड़ेगा? बॉइलिंग वाटर लेना पड़ेगा। रिएक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा पानी को? क्योंकि कोल्ड वाटर के साथ वो रिएक्ट होगा नहीं, क्यों? क्योंकि वो थोड़ा नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में। जो ऊपर होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है ना बेटा। अभी बाकी ये सब है ना बेटा, ये तीनों के लिए मैं क्या करूंगा बेटा? स्टीम और गर्म करना पड़ेगा। बॉइलिंग वाटर से भी रिएक्ट नहीं होगा, किससे रिएक्ट होगा? क्यों ऐसा हुआ अभी आपको समझा? क्योंकि बेटा देख, ये हाईली रिएक्टिव था, ये थोड़ा लेस रिएक्टिव है, ये उससे और कम है ना रिएक्टिविटी। अच्छा ये वाले जो भी रहेगा ना बेटा, वो लोग क्या करेंगे? सुनो ना, सुनो ना, ओ बेबी सुनो। ये वाला बेटा, ये मेटल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट होकर आपको क्या देगा? मेटल हाइड्रोक्साइड देगा। क्या देगा? मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन देगा। क्या देगा? ये बॉइलिंग वाटर और ये सब जो है ना, ये सब तुमको क्या देगा? मेटल ऑक्साइड देगा, हाइड्रोक्साइड नहीं देगा। क्या देगा? प्लस हाइड्रोजन देगा, मेटल ऑक्साइड प्लस। क्लियर है? तो पहला कोल्ड वाटर क्यों उनके लिए था, उसके लिए बॉइलिंग क्यों था, बाकी सबके लिए स्टीम क्यों है, वो समझा क्या? अच्छा अभी आ जाओ। मैं बता रहा हूँ ना लिखना क्या है, ग्रेशियस बेटा क्या लिखना? अच्छा तेरे को ये लिखने का था, मैं बताने वाला था अभी, ये समझा ना बेटा, तुझे इतना तो समझा ना? हे जे जास्त रिएक्टिव असणार ते कोल्ड वाटर असणार के नाही सांग मला। और मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन देगा, ये क्या देगा? बॉइलिंग। और ये बॉइलिंग और ये तीनों के लिए मैं क्या यूज करूंगा? स्टीम। और ये लोग क्या देंगे तुमको? मेटल ऑक्साइड देगा, मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ये ऊपर वाला जो खाली था ना, वो तुमको क्या देते थे बोलो बेटा? हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। लेकिन बेटा इन सब मेथड से हम लोग हाइड्रोजन नहीं बनाएंगे, इन सब मेथड से हम लोग हाइड्रोजन नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते वो भी मैं बताते। अब मैं दूंगा ना सब ये रिएक्शंस दिखाऊंगा, अच्छे से देखना बेटा, बहुत अच्छे से दिया है। ये डोंट वरी, ये रिएक्शन मैंने फिर से दिया है बेटा, मैं बता रहा हूँ, मैं चाहता हूँ तुम लोग को दिमाग में अच्छे से जाना चाहिए। टन टन टन, घेऊन टाक। अब मैं तुमको रिएक्शन देने वाला हूँ बेटा, डोंट वरी। या ये मैंने रखा हुआ है यहाँ पर। बराबर है। ओ बेबी, दुखी क्यों है इतना आज? कहाँ भाग गया था बेटा तू? चल। अब बेटा देखो, एग्जाम में मैं ना आपको ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा, फटाफट देखते जाओ। सुनो बच्चे लोग, देखो बेटा मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, पहला एक बार सुन लो, पहला लिखो मत, मैं टाइम दूंगा, पहला मैं चाहता आप लोग देखो। प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, पहला मेरा हेडिंग क्या होगा बेटा? हम लोग ने लिखा ये हाईली रिएक्टिव, मैंने क्यों लिखा है वो अभी आपको समझा क्या? बोलो ना।
हाईली रिएक्टिव क्यों है? बिकॉज ये लोग रिएक्टिविटी सीरीज में, ये लोग किसके साथ रिएक्ट होगा? कोल्ड वाटर। इट विल गिव यू व्हाट बेटा? मेटल हाइड्रोक्साइड यानी हाइड्रोजन। अभी देख एग्जामिनर बहुत शाना है, वो डायरेक्ट नहीं बोलेगा, वो पोटेशियम नहीं बोलेगा, वो क्या बोलेगा? मोनोवेलेंट मेटल। मोनोवेलेंट मेटल विच रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। तो बेटा ये मेथड से हम लोग हाइड्रोजन नहीं बनाते, क्यों? बिकॉज इट रिएक्ट्स वेरी, बोलो, इट रिएक्ट्स हाईली विग्रसली एंड इट कैचेस फायर। हाईली विग्रसली एंड कैचेस फायर, आग पकड़ लेगा। हाँ हाईली है, वो मैं बराबर लिखता हूँ, फिर से मैं ब्राइटली नहीं है, वो मैं बता रहा हूँ ना बेटा, सुनेगी क्या? सोडियम के साथ भी रिएक्ट होगा पानी, लेकिन ये क्या हो जाएगा? मेल्ट होकर ग्लोब्यूल बनाएगा। कैल्शियम भी रिएक्ट होता है, लेकिन कैल्शियम कैसा रिएक्ट होता है? लेस विग्रसली। कैसे रिएक्ट होता है? लेस। अभी मैं तुमको बताते, इसके पहले ना रिएक्शन देख लो आप लोग, तो आपको ना सब समझेगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं ये सब मेथड से नहीं बना सकता। क्या नहीं बना सकते हम लोग बेटा ये सब मेथड से? अरे ये क्या हो रहा है? कम ऑन यूट्यूब। प्रीमियम वाला मैं ओपन कर, अरे प्रीमियम वाला मैं ओपन करता हूँ। अरे वरना ऐड आएगा ना बीच में। बेटा मैं एक रीजन आएगा पहला, क्या मैं पोटेशियम को कोल्ड वाटर में डाल के हाइड्रोजन बना सकता हूँ क्या? तो आपका आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? बुक में खाली ऐसा लिखा है, इट रिएक्ट्स वेरी विगरसली, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड इट कैचेस फायर। तो अब आपको उसको डिटेल में पड़ेगा। अभी ये यहाँ पे नेट ही इतना तुमुक तुमुक चल रहा है इधर पे। हाँ हाँ, तो यही तो है ना बाबा, ये लोग को मैंने बोला है मेरे को वहां पे देने का क्लास। ठीक है ध्यान दे। अरे चलो आ जाओ। रिएक्शन ऑफ पोटेशियम विथ दिस। मैं आपको एकदम बड़ा करता हूँ, इसको शेयर भी कर देता हूँ, ये लोगों ना शेयर विथ साउंड। आ जाओ। हैं? If we continue down the column to potassium, आप लोग को we see वॉल्यूम नहीं आ रहा है? आना चाहिए। हे भगवान। if we continue down रुक the जाओ, column इसमें वॉल्यूम है ना? कनेक्टेड है वॉल्यूम को उठा। है वॉल्यूम? to potassium, बहुत स्लो आ रहा है। पोटेशियम विद वाटर वी आर गोइंग टू। if we continue down the column to potassium, we see that the potassium metal is also stored under लैपटॉप का तो फुल है mineral भाई। oil to minimize its एक reaction with मिनट, लैपटॉप का कैसा करायचा? दिख रहा? ए भाई फुल है मेरा, फुल है बेबी। हाँ चल जाऊ दे मत। अरे कुछ नहीं, मैं तुमको बताता हूँ, तुम लोग देखो ना बेटा। with the oxygen in the air. सीसी If क्या we ये? remove a piece of potassium metal, we can see that the potassium is coated over with a gray coating of the oxide. As we continue down the column, group 1 metals get softer and softer. The potassium cuts very easily. As we cut through the metal, we expose the shiny metal surface underneath. The potassium is extremely soft. We can easily flatten out the potassium metal. It has a consistency of cream cheese. The potassium is a metal and is an excellent conductor of electricity. If we add a piece of potassium metal
to water, we see that it reacts much more rapidly with the water than the sodium. As you go down the column, the ionization energy decreases and the metal reactivity increases. The reaction is very exothermic. फायर. तो मैंने इतना मेहनत से बेटा ये किया एक्सपेरिमेंट, लेकिन जो हाइड्रोजन बना वो जल गया कि नहीं? तो अपना हाइड्रोजन कलेक्ट कर पाएंगे क्या? गिव रीजन. ओके, पहला क्वेश्चन. नेम अ मोनोवेलेंट मेटल व्हिच रिएक्ट वायलेंटली विद वाटर, कोल्ड वाटर. तो आप क्या होगा? पोटेशियम. पोटेशियम. व्हाई पोटेशियम कैन नॉट? सोडियम भी करता है बट इट विल बी लेस पॉइंट. व्हाई इट इज नॉट यूज्ड? बिकॉज़ द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक and reacts very vigorously and hydrogen will catch fire. ठीक है. अभी दूसरा मेरे को किसके साथ बताना है आपको? बोलो बेटा. नहीं, सोडियम. अरे Today we're going to make हाँ, ये ले, उसी का है. अरे यार चलना भाई. ये देख सोडियम. इसको भी मैंने देख केरोसिन के अंदर We'll go down the column on the periodic table in group 1 क्योंकि बाहर and look रहता है at ना, हवा में से sodium. वाटर के साथ वो रिएक्ट हो जाता है. Like the lithium, the sodium is stored in a mineral oil to minimize reaction with the oxygen in the air. If we remove a piece of sodium metal, we notice that it's also ऑयल में से coated निकाला over हमने, with an केरोसिन. oxide इसको भी coating. कट कर सकते. Group 1 metals हाँ, इसको become भी softer कट as you कट go कर down the सकते हैं. column. The sodium वो is जाने much दे बेटा. easier to cut than the lithium. As we अरे cut सुनना off तो the देखना, oxide देखने layer, दे, इसको we ये can है see नहीं. the shiny metal ये भी good underneath. conductor है. It बाहर coats लगा over होगा तो very क्या होगा? बोलो बेटा, rapidly बल्ब जलेगा. with a layer of oxide. The sodium is a metal वो देखो and is बल्ब an जला, excellent green conductor वाला. देखा ना, of green. electricity. If we अब take a इसको piece पानी of में the डाल के sodium देखो क्या metal होगा. and add it to water, एक काम करना, वो क्या होगा? ये उसका साइज कम होके वो बॉल जैसा बन जाएगा, ग्लोब्यूल, और थोड़ा गायब हो जाएगा. ऐसा स्फीयर जैसा बनेगा और एक जगह पे नहीं रहेगा, ऐसा डांस करेगा एक जगह. हाँ, इट विल मेल्ट एंड फॉर्म ग्लोब्यूल एंड इट विल डार्ट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. देख मैं दिखाता हूँ, देखो अच्छे से देखो. 2 बार दिखाऊंगा मैं, 2 बार दिखाऊंगा. देखो we notice a देखिए, much देखो, more गोल गोल बन rapid गया कि नहीं? reaction with the water. और भाग रहा है कि नहीं? Like lithium, the sodium is less dense in water and floats. देखिए गायब हो जाएगा. The metal moves across the surface, being pushed by the hydrogen gas that is produced. As you go down the column with group 1 metals, the melting point of the metal decreases. The reaction is very exothermic, which causes the sodium metal to melt. ये गायब हो गया. The metal contracts into a very compact spherical form. We can again test that hydrogen gas is being produced by this. नहीं, डिफिकल्ट है कलेक्ट करना ऐसा. अब तुमको कैसा पता चलेगा उसके अंदर हाइड्रोजन है? हाइड्रोजन बर्न्स विद पॉप साउंड. इसमें भी तुमको पॉप साउंड सुनाई देगा कि नहीं? एकदम गौर से सुनना. Single displacement reaction by trapping the gas and testing its flammability. आया ना? We can test for the fact that we produce. देख देख सुनो देखा. We can test for the fact that we produce. बुक साउंड आया कि नहीं आया आपको? अभी देख बेटा, ए सुनो. अभी आपने देखा यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो गया? व्हाट इज योर. अच्छा, एग्जामिनर क्वेश्चन कैसा पूछेगा? नेम अ मेटल व्हिच व्हेन एडेड टू कोल्ड वाटर मेल्ट्स एंड फॉर्म ग्लोब्यूल. ग्लोब्यूल बना के नहीं बोलो तो आंसर क्या होगा? सोडियम. अब समझ में आ रहा है कैसे क्वेश्चन आएगा? ठीक है. अच्छा, इसने फायर नहीं पकड़ा था इतना, लेकिन आपने देखा ना बेटा. तो एग्जाम में आपको पहला क्वेश्चन बेटा देख ये आएगा. ए गिव रीजन वाई. ए सुनो ना बेटा, प्लीज प्लीज ऐकून घ्या. यहाँ पर है बेटा, पेज नंबर आपका 97 है आई गेस. हाँ 97. ये देखिए, पहला आपने देखा बेटा पोटेशियम है कि नहीं? बोलो बेटा हेलो. पोटेशियम है कि नहीं? बोलो. ये कैसा रिएक्ट हो रहा है? कोल्ड वाटर. ये भी कोल्ड वाटर. देखिए रिएक्ट्स violently exothermic and ignites the hydrogen. Give reason why potassium is. देखिए यहाँ पे लिखा भी है, reason why this method is not preferred.
ऊपर लिखा है ना बेटा, तो एग्जाम में गिव रीजन आएगा व्हाई पोटेशियम इज नॉट प्रिफर्ड, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। फिर सोडियम के लिए क्या लिखोगे? सोडियम रिएक्ट्स वायलेंटली बट लेस देन पोटेशियम, क्योंकि वो रिएक्टिविटी में नीचे ये सोडियम बेटा क्या हो जाता है, व्हाई इट इज नॉट यूज, बिकॉज इट मेल्ट्स इनटू ग्लोब्यूल एंड डांस ऑन द सरफेस, डार्ट्स ऑन द सरफेस एंड कलेक्शन ऑफ हाइड्रोजन बिकम्स डिफिकल्ट। फिर भी अगर मुझे ये रेक्टिफाई करना है तो मैं क्या करूंगा, ये सोडियम का टुकड़ा है उस पर वायर लपेट देने, क्या लपेट देने का, तो अब वो बेटा डांस करेगा क्या नहीं, वो हैवी बन जाएगा ना, तो देख वो ये गिव रीजन भी आएगा व्हाई, व्हाई सोडियम इज देयरफॉर रैप्ड विथ वायर गॉज, गिव रीजन। क्लियर है? बोलो राइट। अच्छा ऐसा भी मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूं, राइट योर ऑब्जर्वेशन व्हेन सोडियम इज एडेड टू कोल्ड वाटर, व्हाट यू राइट ऑब्जर्वेशन, टेल मी। इट मेल्ट्स इनटू एंड डार्ट्स अबाउट द सरफेस ऑफ वाटर। क्लियर है? अभी कैल्शियम का बात करते हैं बेटा, कैल्शियम का रिएक्शन, ये कैल्शियम थोड़ा नीचे है ना रिएक्टिविटी सीरीज में, बोलो ना, वो थोड़ा नीचे है ना, तो रिएक्ट होगा लेकिन एकदम और लेस वायलेंटली होगा। क्या होगा? ये देख, इसका तो मैं तुमको कोई यूट्यूब वो दिखा देता हूँ रील, हाँ ये ले, यही देख, देख कैल्शियम मेटल को कोल्ड वाटर में डाले और वेट वाटर पूरा टर्बिड हो जाएगा, देख व्हाइट व्हाइट हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा ना, देख अभी मैं कैल्शियम मेटल डाल रहा हूँ, देख उसके अंदर, अरे ये देख, अरे यार रुक गया सर, चलना भाई, मेरा देख रहे हैं? देखिए फूल रहा है, इसमें क्या जमा हो रहा है, हाइड्रोजन जमा हो रहा है, और देखो व्हाइट हो गया सोल्यूशन पूरा, देख अभी बराबर दिखाई देगा, देख पूरा सोल्यूशन व्हाइट क्यों हो गया, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा बेटा, इट इज इनसोल्यूबल, कर्डी सोल्यूशन इज फॉर्म, बराबर। चलो पॉज कर दे, अभी इधर आ जाओ। लेकिन हम लोग ये कैल्शियम क्यों यूज नहीं करते बोलो बेटा, देख यहाँ पे लिखा है ना कैल्शियम में, देख कोल्ड वाटर, हाँ इट इज एक्सपेंसिव, क्या है, लेकिन मैं क्या चाहता हूं, सिंस आप लोग लिख रहे तो आपको लिखना है बेटा, आपको क्या लिखना पड़ेगा बोलो, इधर आ जाओ, ये लिखो प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, दिखाई दे रहा है, तो आपको हाईली रिएक्टिव मेटल कौन है, करीना और कार, कौन है, और कार। ये क्यों नहीं हो रहा है यार? हम्म, हम्म, शे, जाने दे, ये जब दिख रहा है ना उतना तो लिखो तुम लोग, और यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो लिखना बहुत जरूरी है, दिख रहा है मोनोवेलेंट रिएक्ट्स हाईली, बस ये हाई दिख रहा है, एंड कैचेस फायर, यहाँ पे मेल्ट्स एंड फॉर्म ग्लोब्यूल। ए भाई कैल्शियम, एक नेम अ डाइवेलेंट मेटल विच रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, डाइवेलेंट मेटल बोला तो, और सब में देखना बेटा हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन मिल रहा है, व्हाई दिस इज नॉट यूज्ड, बिकॉज इट इज एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव। समझा श्रेया बेटा, क्या हो गया, कोई डाउट है? अभी मैं आपको यहाँ पे कितने सारे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, पहला तो राइट बैलेंस इक्वेशन, बराबर है, दूसरा बेटा मैं क्या पूछ सकता हूँ, मोनोवेलेंट मेटल विच रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर हाईली विग्रसली, पोटेशियम, monovalent metal which melts and form globule, sodium, divalent metal which react with cold water, calcium, बराबर है ना। फिर तीनों का गिव रीजन भी पूछ सकता हूँ, समझ में आ रहा है बेटा? बेटा कभी भी केमिस्ट्री पढ़ो ना तो एक रिएक्शन देखने का, फिर तुम खुद से सोचने का कि एग्जामिनर कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट। जैसे मैंने केमिकल रिएक्शन में बताया था, एक ही रिएक्शन में क्या क्या पूछ सकते हैं, कलर, गैस, नेचर ऑफ गैस, एसिडिक, बेसिक, राइट।
बरोबर है। बोलिए, क्यों, क्या कुछ काम था? तो मैं आऊंगा, मेरे को समझा ना, 5:30 तक आऊंगा, 5:30 तक। डन डन डन। बोलो रे। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, ए थोड़ा नीचे जाएंगे तो मैग्नीशियम आएगा। अभी मैं आपको टेक्स्ट बुक में भी मार्क करना है, टेक्स्ट बुक में मार्क किया तीनों गिव रीजन का आंसर? क्या मार्किंग थी बोलो? ओ ये देखो, ये देखो, पहला क्यों नहीं यूज करते ग्रेशियस बेटा, ये देख क्या होगा, वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक। फिर दूसरा क्या होगा, सोडियम मेल्ट हो जाता है। बराबर है, कैल्शियम क्यों यूज नहीं करते? बिकॉज कैल्शियम इज व्हाट? कैल्शियम क्यों यूज नहीं किया? बिकॉज कैल्शियम इज एक्सपेंसिव। अब बेटा मैं अगर बॉइलिंग या कोल्ड वाटर लूंगा तो हाइड्रोक्साइड बनेगा क्या? नहीं, क्या बनेगा? ऑक्साइड। तो ये देखो बेटा, मैं ये पीडीएफ आपको बेटा ग्रुप में भी शेयर करने वाला हूं, ये हाइड्रोजन वाला, ठीक है? देख लो बेटा। ये यहाँ पे लिखो बेटा, मैग्नीशियम क्या होगा, डाइवेलेंट लिखो इसे, बॉइलिंग वाटर के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन देगा। एल्यूमिनियम क्या दे रहा है? देख ये लोग के लिए नीचे क्या आ रहा है, मैंने स्टीम की यूज करा, अभी आपको समझ में आ रहा है ना, स्टीम की यूज कर रहे हैं यहाँ पर। अरे ये लोग रिएक्टिविटी सीरीज में और भी नीचे है ना। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा ये लास्ट वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मैं मुंडी बना देता ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे देखिए रिवर्सिबल रिएक्शन है, दिख रहा है? नेम अ मेटल विच रिएक्ट रिवर्सिबली विथ स्टीम। तो आंसर क्या होगा? आयरन। नेम अ ट्राइवेलेंट मेटल विच रिएक्ट रिवर्सिबली विथ स्टीम। तो आंसर क्या होगा? आयरन। अच्छा, यहाँ पे देख बेटा, निशा ये सब ऑक्साइड है कि नहीं, देख बेटा। और हाइड्रोजन, इसका नाम बहुत इंटरेस्टिंग है, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ, ट्राइवेलेंट मेटल रिवर्सिबली रिएक्ट होता है, उसका नाम मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन कैसा है वो मैं बताता हूँ। Fe3O4। वो मैं लिखा है ना, मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन। वो बता रहा हूँ बेटा, कैसे नाम आया वो भी मैं बताऊंगा, 2 मिनट रुकेगी। अच्छा, एग्जामिनर आपको क्या क्वेश्चन पूछेगा, नेम अ ट्राइवेलेंट मेटल व्हिच रिएक्ट इरिवर्सिबली विद स्टील। इरिवर्सिबली कौन रिएक्ट हो रहा है? इरिवर्सिबली एल्यूमीनियम। रिवर्सिबली विद स्टील, रिवर्सिबली इज आयरन। ट्राइवेलेंट मेटल व्हिच रिएक्ट विद स्टील, मैग्नीशियम बॉइलिंग वाटर है क्या? ट्राइवेलेंट मेटल व्हिच रिएक्ट विद बॉइलिंग वाटर। देख ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हम क्या करते हैं, हम खाली रिएक्शन पढ़ देते हैं, तो हमको फिर ये सब क्लिक नहीं होता है। क्लियर है कि नहीं? ये Fe3O4 का मैं अलग अलग नाम भी आपको बताता हूं बेटा। इसका दूसरा नाम है ट्राइफेरिक टेट्रा ऑक्साइड। Fe कितनी बार है? 3 बार है ना, ट्राइफेरिक टेट्रा ऑक्साइड। ये कैसे बनाना उसका भी मैं लॉजिक बताता हूं, उसका भी मैं लॉजिक बताता हूं, ये कैसे बनता है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ 2 ऑक्साइड्स। क्लियर है? बोलो ना, क्लियर है भाई? बोलो ना। काय झाला बेबी सांग। चलो, अच्छा मैं तुमको बताऊं क्या ये कैसे बना। अच्छा, आपको पता है फेरस का कितना वैलेंसी होता है बोलो? हाँ, ग्रेशियस बेटा 2 होता है कि नहीं? एक होता है फेरस और एक होता है फेरिक। ऑक्साइड, ऑक्सीजन का कितना है? 2 - 2 - ग्रेशियस, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये 2 2 कैंसिल होके क्या बनेगा? बोलना ग्रेशियस बेबी, 2 2 FeO बन जाएगा कि नहीं? ये क्रिस क्रॉस होगा तो क्या हो जाएगा? अब बेटा ये दोनों को ऐड कर क्या हो जाएगा? O कितना है? 4। Fe कितना हो जाएगा? इट इज अ मिक्सचर ऑफ फेरस ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड। इसको फेरसो फेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं।
इसका और एक नाम है आयन 2,3 ऑक्साइड. क्यों आयन आयन म्हणजे Fe आहे. याच्यात आयनची वॅलेन्सी किती आहे 2. याच्यात काय आहे 3. तो इट इज इसका और एक नाम होता है बेटा, मैं तुमको लिख के दे देता हूं. आयन 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 2,3 ऑक्साइड. हाँ बस. अरुणव बेटा आया क्या तेरे को? बोलो भाई. क्लियर है? आगे बढ़े क्या बोलो ना. एक्सपेरिमेंट देख के पूरा ये समझ में आया ना बेटा? अच्छा तुमको पता है क्या कौन सबसे रिएक्टिव है, करीना और कार? हाँ वो लोग बेटा एसिड के साथ रिएक्ट होते हैं, लेकिन क्या हो जाएगा, रिएक्शन इतना एक्सोथर्मिक हो जाएगा कि आग पकड़ लेगा कि नहीं. तो प्रैक्टिकली नॉट फिजिबल, रिएक्शन इज प्रैक्टिकली नॉट. ये इरेज कर दूं क्या ये वाला पार्ट? अभी बोलो. अरे बोलो रे, बोलो रे. आगे बढ़ो. पक्का? पहला गिव रीजन बेटा ये ले. प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन विद डाइल्यूट एसिड. करीना आणि कार विद डाइल्यूट एसिड रिएक्ट्स वेरी वायलेंटली एंड प्रैक्टिकली नॉट. तो गिव रीजन में अगर आपको ऐसा बोलूंगा, क्या मैं करीना और कार से हाइड्रोजन बना पाऊंगा क्या? नहीं. नो वाई? अरे बिकॉज. reacts violently. हाँ तो पहले ये हेडिंग लिखो, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन विद डाइल्यूट एसिड. ए लिनिसा बीन यहाँ लखने है. प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन विद डाइल्यूट एसिड. तो पहला पॉइंट लिखो, गिव रीजन व्हाई हाइड्रोजन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड विद डाइल्यूट एसिड यूजिंग करीना एंड कार. व्हाई? बिकॉज it reacts very violently and practically not feasible. ये लोग हाईली रिएक्टिव है इसलिए फायर पकड़ेगा ना बेटा वो लोग. ए अरमान बेटा बोल. ये पहला गिव रीजन आएगा, करीना और कार के साथ हम लोग हाइड्रोजन क्यों नहीं बना सकते यूजिंग डाइल्यूट एसिड. हम लोग इवन कोल्ड वाटर के साथ भी नहीं बना सकते थे, बिकॉज आग कोई पकड़ लेता था, कोई ग्लोब्यूल में हो जाता था. बराबर है कि नहीं? अमान है तो अमन कौन है? अच्छा खत्री है ना तू, अमान खत्री. हाँ हाँ. साइकिल लेके भाग गया था आज तू. कोई गल नहीं बेटा, आ जाओ. हो गया ये. नेक्स्ट गिव रीजन क्या आएगा? आगे बढ़ू क्या? अच्छा लिख लो लिख लो. अच्छा करीना और कार हो गया. करीना और कार के नीचे फिर कौन आएगा? करीना ने कार मांगी, अल्टो, जैन, फरारी. फिर भी लेकिन मैं पीबी को कंसिडर करूंगा नहीं. क्यों नहीं करूंगा उसके पीछे का भी मैं रीजन बताता हूं. तो अभी बचा कौन आपका? एक्टिव मेटल कौन है बोलो? एक्टिव मेटल कौन है? मंगल जिंदाबाद फीलिंग. मंगल जिंदाबाद फीलिंग मतलब कौन है देख रहा है? ए बेबी. मंगल मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंदाबाद एंड फीलिंग. मंगल जिंदाबाद फीलिंग. बराबर है. इनको अगर मैं बेटा एसिड के साथ रिएक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन. मिला कि नहीं मिला बोलो? अभी आपके दिमाग में सर क्वेश्चन आएगा, सर आप पीबी काय को नहीं लिया आपने? एक मिनट रुक जा, मैं सब रखूंगा आपके लिए. आपके लिए आप बोलोगे सर पीबी क्यों नहीं लिया. चले निशा पीबी क्यों नहीं लिया? तो बोलेगी नहीं सर पीबी तो ऊपर है, देख हाइड्रोजन नीचे है ना.
हाँ तो मंगल जिंदाबाद आया ना, तो ये हाइड्रोजन को लात मारेगा, ऊपर वाला नीचे वाले को लात मारता है कि नहीं? तो पीबी भी लात मार सकता है कि नहीं बोल? मार सकता है ना बेटा, लेकिन हम लोग ने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया वो मैं बताता हूँ पहले, अब समझा कि नहीं? अरे सॉरी। तो आपको याद रहेगा बेटा, मंगल जिंदाबाद फीलिंग को अगर आप डाइल्यूट HCl और H, ये मैंने यहाँ पे कौन सा एसिड यूज किया देख, HCl और नाइट्रिक एसिड नहीं यूज किया है, नाइट्रिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ, HCl और सल्फ्यूरिक किया, बट मैंने नाइट्रिक एसिड यूज किया है क्या? नहीं किया। क्यों नहीं किया वो भी मैं बताऊंगा, पहले आप इतना रिएक्शन लिखो ये, और लेड क्यों यूज नहीं किया वो मैं बताता हूँ। पहले यहाँ तक ये मंगल जिंदाबाद फीलिंग वाले रिएक्शन लिख लो। बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, 20 मिनट क्या, 5:15 तक है। हाँ, आज का 5:15 तक है, हम लेने ही वाले। हाँ कुछ नहीं, आज लेगा। कल से छुट्टी है सर। मालूम है खाने का सर। अरे अभी सनसेट के पहले खाने को था दिन। सनसेट के पहले वाला 6:45 है। सर 7 o'clock के पहले सर, फिर भी उसमें आधा घंटा तो गैप रखना होता है। हाँ एप्रिशिएट है। प्रॉब्लम है देखो। ए भाई तू अपना लिखना फास्ट खाली बस। इसमें हमने लेड क्यों नहीं लिया, कोई थोड़ा सोच के बताओ। अच्छा आप लोग देख रहे हैं, अगर मैंने HCl और सल्फ्यूरिक एसिड लेता तो लेड लेता तो क्या बनता, लेड क्लोराइड बनता था कि नहीं, और लेड सल्फेट बनता था कि नहीं बोलो? अरे जैसे ये जिंक सल्फेट बना रहा है, एल्यूमिनियम ये Fe क्लोराइड बन रहा है, तो क्या बनता था बोलो बेटा? लेड सल्फेट एंड लेड क्लोराइड। तुमको पता है क्या बेटा, कौन से सल्फेट इंसोल्यूबल होते हैं? पंजाब का बार, तो पीबी का सल्फेट इंसोल्यूबल। कौन से क्लोराइड इंसोल्यूबल होते हैं? आगे होगा प, तो पीबी का क्लोराइड भी इंसोल्यूबल होता है। तो लेड क्लोराइड और लेड सल्फेट बनता है। तो बेटा मैं लेड, ठीक है ना, मेरे को आपने HCl में डाला, HCl में गया, ठीक है, तो मैं क्या बना? लेड क्लोराइड बना। लेकिन मेरे सरफेस पे आके क्या चिपक जाएगा? मैं लेड हूं ना, तो लेड क्लोराइड मेरे सरफेस पे चिपक जाएगा। लेड क्लोराइड क्या होता है? इनसोल्यूबल है। बाहर कौन था? HCl। अभी HCl एसिड लेड को देख पाएगा क्या? मुझे नहीं देख पाएगा, क्योंकि मेरे सरफेस पे क्या जमा हो गया? लेड क्लोराइड इनसोल्यूबल है। तो रिएक्शन को क्या करेगा? वो स्टॉप करेगा। सपोज बेटा मैं को आप लोग में लेड हो, आपने मुझे लेड सल्फेट में अरे सल्फ्यूरिक एसिड में डाला, तो क्या बनेगा? लेड सल्फेट। तो मेरे सरफेस पे लेड सल्फेट चिपक जाएगा, मैं लेड ब्लॉक था, लेकिन लेड सल्फेट क्या है? इनसोल्यूबल है। तो क्या हो जाएगा? अब बाहर वाला सल्फ्यूरिक एसिड मुझे देख पाएगा क्या? क्योंकि मेरे पे प्रोटेक्टिव लेयर बन गया है, तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा और हाइड्रोजन का एवोल्यूशन स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये लिखा है यहाँ पर, ऊपर जाओ क्या? वाई लेड इज नॉट, देख मना मस्त पूरा डायग्राम के साथ बताया, देख देख ये मैं लेड था, देखो ना, ओ बेबीज एंड बाबाज प्लीज, ये देख लेड था कि नहीं, मैंने HCl और ये डाला, तो ये देख ये दोनों इंसोल्यूबल होता था, याद आ रहा है कि नहीं? और देखिए इसके सरफेस पे जाके था, सो ड्यू टू द इंसोल्यूबल कोटिंग ऑफ लेड क्लोराइड रिएक्शन स्टॉप्स। आपको ये गिव रीजन में रिएक्शन बताने की जरूरत, आपको खाली यही लिखना है, ड्यू टू द इंसोल्यूबल कोटिंग। लेकिन मैं चाहता हूं आप ये पूरा लिखो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि मैं खाली ऐसा बोल देता तो आपको नहीं समझ में आता। एक्टिव मेटल वाला नहीं लिखा है, पर करूँ क्या? करता अगर बोलोगे तो ना बेटा, बोलते नहीं हो आप लोग। ये लो, अरे बोलो ना, ऐसा बोलने का, ये ले। तो सवाल ही नहीं उठता है भाई, सवाल ही नहीं। आराम से काम होता है, खाने के लिए कोई बना नहीं है ना, बिंदास खाने का, खाने का या पानी पीने का रहेगा तो पी सकते हो, ठीक है। ऋषिता को भी दे थोड़ा खाने के लिए, नहीं तेरा फास्ट है लेकिन तो नहीं, ये तेरा हिसाब किताब का एक फाइल नीचे गिर जाए। डायरी है तेरा, तेरा ही है। वहिनी आरुचि ड्रेस सब लिखा है, गणपति फल लिखा भी है ना, हाँ डायग्राम भी बनाए दो।
स्टैंडिया के गए बंदे देखो। हाँ लिटरली ये देख। अरे यूट्यूब पे क्या ये थोड़ा सा नाटक है। मस्त है। ये तो लिखा तुम लोग ने एक्टिव मेटल वाला। आ जाओ इधर। अब बेटा ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन का भी आंसर लिखो अच्छे से। ये एग्जाम में आएगा तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है बेटा। सुनो बेटा, एग्जाम में आएगा तो इतना ही लिखना है, लेकिन ये मैंने तुमको तुम्हारे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया है। जितना मैंने बताया ना उतना ही है। एग्जाम में एक्चुअल आंसर इतना ही है, समझी ना। लेकिन लेकिन आपको वो करना है। आपने लॉस्ट प्रॉपर्टी में दे देता है, किसी ने बेचारे का इतना मेहनत से बनाया वो पीछे लिखा भी है गणपति का शॉपिंग भी बनाया। आप तुम्हारा खाली ये था कि इंग्लिश का भी बायोलॉजी आराम से आराम से कोई के लेके जाएगा। एक डांडा कैसा खेलते चलो डायग्राम आप बनाओगे तो अच्छा। मैं ये शेयर करने वाला था आपके ग्रुप में वैसे, लेकिन मैं क्या नहीं नहीं, क्योंकि है ना आप लोगों को भी मैं समझ गया, आप लोगों को लिखा होगा नहीं ना तो आप लोग का मार्क्स नहीं आएगा। मैं ये समझ गया आप लोग को लिखवा के करवाना छोटा छोटा। और मैं आपको क्वेश्चंस भी कवर कराता हूँ कैसे क्वेश्चंस आए। चलो डन, ये हो गया। अच्छा आपने देखा मैंने यहाँ पे कौन सा एसिड लिया था बोलो। HCl और H2SO4 ही लिया था, दिख रहा है कि नहीं। नाइट्रिक एसिड हमने लिया है क्या यहाँ पर। इल्ले एक रीजन आएगा, व्हाई नाइट्रिक एसिड इज नॉट यूज्ड, व्हाई डाइल्यूट नाइट्रिक इज नॉट यूज्ड टू प्रिपेयर हाइड्रोजन। देख बेटा मैं तुमको बता देता, सुनो सुनो। अरे सुनो बेटा, देख मैं अगर जिंक के साथ नाइट्रिक एसिड लेता तो देख जिंक नाइट्रेट और हाइड्रोजन बनता। सुनो बेटा, ए सुनो ना, ऋषिता बेटी बेटा है, देख हाइड्रोजन वो देता था, ए सुनना, हाइड्रोजन वो देता था। लेकिन नाइट्रिक एसिड का एक प्रॉब्लम है, जब भी नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन करेंगे वो खुद भी डिकम्पोज हो जाता है, और वो डिकम्पोज होकर क्या देगा तेरे को, ऐसा वाला ऑक्सीजन, लाल ब्रैकेट में दिखा है ऑक्सीजन, इसको क्या बोलते हैं नेसन। नेसन का मतलब होता है फ्रेशली प्रिपेयर्ड, क्या होता है फ्रेशली। अब ये क्या करेगा, प्रॉब्लम क्या करेगा, मैं अपना इतना मेहनत से हाइड्रोजन बनाया, ए सुनना दे रही फिर बाद में बोलेगी आया नहीं, देख हाइड्रोजन इतना मेहनत से बनाया, तो वो ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट होकर उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, तो अपनी पूरी मेहनत पानी में गई, पानी का क्या चाहिए क्या था। तो इसका मेन रीजन क्या है, व्हाई, बिकॉज dilute nitric acid is a strong oxidizing agent. It decomposes to give you nascent oxygen which oxidizes hydrogen to water. Clear है, which oxidizes hydrogen to इक्वेशन लिखने की जरूरत ये तुम्हारे एक्सप्लेनेशन के लिए है, तुमको चाहिए तो आंसर में यहाँ पे लिख देता हूं। अरे ऊपर का तो अभी तक क्या कर रहा था तू, अंडा दे रहा था क्या, ये सब नहीं है, आपको खाली आंसर ही लिखने का था, ये तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए था, ये था यही आंसर था तेरा बस। ठीक है ना, वो लिखा कि नहीं, तो फिर झिंगा
ये तो मैंने तुमको बताया है, वरना वो समझेगा ही नहीं। आपको खाली मैं बोलूंगा इंसॉल्युबल कोटिंग कैसे समझेगा, पूरा इतना अच्छे से पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। क्या, क्यों, हम लोग ने पूरा सब बता दिया तेरे को, ये पूरा बताया है ना बेटा। ए भाई बेबी, पूरा बता तो दिया है ना। चलो आ जाओ। ए बेबी ली, अगर इसका आंसर लिखने का तो क्या लिखेगी? ए, ये रिएक्शन मत बताना, आंसर खाली एक्सप्लेनेशन के लिए दिया है। आंसर आप क्या लिखोगे? बिकॉज, बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज strong reducing agent, oxidizing, sorry, strong oxidizing agent, and on decomposition gives nascent oxygen, gives nascent, nascent को ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट में लगेगा, which oxidizes hydrogen to water, which oxidizes hydrogen to water। और ये खाली आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये वाला पार्ट, लेकिन आप लिखोगे तो आपको समझेगा। क्योंकि देखना नाइट्रिक मैंने सब कुछ बता दिया, ठीक है, नाइट्रिक स्ट्रॉन्ग ऑक्साइड डिकम्पोज होकर नेसेंट ऑक्सीजन दिया, फिर वो नेसेंट ऑक्सीजन बेटा हाइड्रोजन के साथ दिया, क्योंकि उसने उसको किसमें कर दिया? वाटर। लिख लो, लिख लो, लिख लो, लिख लो। क्या हो गया? बोल बेबी, बोल ना। कुछ फायदा नहीं थी इसलिए तो सब दिया हुआ बात है, लेकिन फिर भी मैं लिखवा रहा हूँ आज, क्योंकि मैं चाहता हूँ अभी आप थोड़ा लिखो, आप लोग का थोड़ा परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा ना। इक्वेशन बैलेंस नव्हता हा बेटा, याला इकडे 2 लिहायचा होता, ठीक है ना? वैसे यार जिसने लिखा है तो कोई पूछने नहीं वाला है, अंडरस्टैंडिंग के लिए। अच्छा बेटा, आपको ना ये, तो आप बोलोगे सर कोई भी मेटल है नहीं रिएक्ट हो सकता है क्या नाइट्रिक एसिड के साथ? नहीं, दो ऐसे मेटल है जो रिएक्ट हो सकते हैं। एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसे दो मेटल बताओ। सोडियम और तो हो गए, दो, हाँ, ऐसे दो नियम, क्वेश्चन भी बता रहा हूँ सब। नेम टू एलिमेंट्स which can react with dilute, very dilute nitric acid at low temperature to give hydrogen, to give, तुम्हें बता देता हूँ, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। कौन है? मैग्नीशियम एंड, चलो ये लिख के हो गया, आगे बढ़ो। ग्रीशियस बेटा हो गया, क्या लिख रही है? हो गया पूरा ये, पक्का ना? ए अरमान बेटा तेरा हो गया क्या? हाँ, अमान, अरे हाँ वो यार, अरमान, अरमान है। डन डन डन, पुढे जाऊ का? बोलो मंडली, ए लिनिशा बेन बोलो। ऐसा क्या हुआ? ए तेरे को लिखना था, ए जैस्मिन लिखना था। ए ले बस, टेक्नोलॉजी, वी हैव टेक्नोलॉजी, देख आ गया वापस। तेरी मम्मी आज तेरे को धोने वाली है बेटा, आई एम सो सॉरी। कैन यू आस्क हिम टू प्लीज कॉल मी? मुझे नहीं पता था, मेरे को बोला कि तो आया नहीं है, इसलिए मैंने मैंने ऐसा सोच के डाला कि एब्सेंट है ऐसा। मुझे पता नहीं कि तू आया है बेटा। डन डन डन, चलो ये जैस्मिन बेटा हो गया, आगे बढ़ते। नेम टू एलिमेंट, ऐसा लीना बग बेबी, हे बग,
नेम टू एलिमेंट विच रिएक्ट्स विद वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एट लो टेम्परेचर। आंसर का है, देख मैंने दोनों नाम भी दे दिया, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। गिव रीजन भी बोलेगा काई को, तो देख, तो वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लिखा है तो क्या है, बिकॉज ऑन डाइल्यूशन ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी इज रिड्यूस्ड। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट, डाइल्यूट है, घेऊन टाक, लिख दोघं प्रश्न आणि उत्तर लिख. समझ आ रहा है, बहुत अच्छे बेटा, माशाल्लाह। आगे बढ़े क्या बोलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा मैंने अभी ये जो कुछ भी करा है वो कहां पर है वो भी मैं तुमको बताते, लेकिन उससे पहले आपको पता है, मैंने आपको बताया था एम्फोटेरिक कौन होता था, जनाबे अली इन पब, याद आ रहा है कि नहीं? जनाबे अली इन पब, तो देखिए एम्फोटेरिक मेटल है कि नहीं, जनाब अली और पब। अच्छा जो एम्फोटेरिक होता है वो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट होता है कि नहीं, बोल। तो हम लोग ने अभी पढ़ा था जिंक एल्यूमिनियम पीबी, देख एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा है कि नहीं, देख एसिड के साथ हो रहा है कि नहीं, एसिड के साथ हो रहा है कि नहीं। वैसे ही बेटा ये लोग बेस के साथ भी रिएक्ट होगा कि नहीं, तो देख एम्फोटेरिक मेटल, ये देख टन टन, ये देख जिंक को बेटा मैंने किसके साथ रिएक्ट किया, बोलो, NaOH, ये बेस के साथ रिएक्ट होगा तो विल गेट व्हाट, सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन। पीबी को रिएक्ट किया तो क्या मिलेगा, सोडियम प्लम्बाइट एंड, क्या हुआ, ये चाहिए बेटा, ले ले। बराबर बेबी, आगे बढ़ू क्या, बोलो ना, बोलो ना। चलो, विद एम्फोटेरिक मेटल बोलेगा तो देख इसमें से कौन सा वाला रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी मैं बता देता हूँ, ये वाला, इधर पे मैंने हिडे बना देता हूँ। क्यों ये वाला इंपॉर्टेंट है, सुनो। ए जैस्मिन बेटा देख, ये सब में डायरेक्ट जिंक और NaOH क्या बना, सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन, हम लोग हाइड्रोजन बना रहे हैं, चैप्टर का नाम हाइड्रोजन है, देख सब में हाइड्रोजन बन रहा है कि नहीं। Pb प्लस NaOH आपको क्या देगा, ये हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड होता है, याद रखना। इसको अल्कली भी बोलते हैं हम लोग, हॉट एंड, लिखो क्या यहाँ पे, ले भाई, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेट। हाँ एक मिनट बेटा, एक मिनट, एक खाली ये देख के जा, ठीक है ना। ये सोडियम प्लम्बाइड, यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा है, खाली एल्यूमिनियम वाले में बेटा देख मेरे को पानी भी ऐड करना पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे ये भूल जाते हैं। सोडियम एल्यूमिनेट आनी हाइड्रोजन, सोडियम एल्यूमिनेट आनी, हम लोग को हाइड्रोजन बनाने का है कि नहीं, बोलो। ये वाला रिएक्शन में निशा बेटा क्या इंपॉर्टेंट है, वाटर भी ऐड करना पड़ता है हमको। बैलेंसिंग में क्या है, छु 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 थ्री, थू 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 थ्री, जाके आ बेटा, ले लो ये तीनों रिएक्शन। तो देख हम लोग ने बेटा एसिड से भी हाइड्रोजन बनाया और अल्कली से भी बनाया। ये तीसरा वाला रिएक्शन बहुत बार पूछते हैं एग्जाम में, आपका आदत क्या होता है सिर्फ NaOH लिखने का, पानी लिखना भूल जाओगे वहां पर। एल्यूमिनियम में हमने वाटर भी ऐड किया, दिखाई दे रहा है कि नहीं। अच्छा ये सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला कैसे आया, सोडियम जिंकेट, सोडियम का वैलेंसी 1, जिंकेट का क्या होता था 2, क्रिस क्रॉस करता था तो ऐसा बनता था कि नहीं, बोलो, बराबर है कि नहीं। फिर सोडियम प्लम्बाइट कैसे आया, प्लम्बाइट का भी वैलेंसी कितना होता था, बोलो बेटा 2, तो ये 2 इधर आएगा और ये इधर जाएगा, तो देख सोडियम प्लम्बाइट बना के नहीं, बोलो ना। फिर ये सोडियम एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट सोडियम का वैलेंसी 1, एल्यूमिनेट का भी कितना होता था 1, तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, NaHalo2, दिख रहा है कि नहीं, NaLO2 प्लस हाइड्रोजन, घेऊन टाक, कम ऑन। घे 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 घेऊन टाक। ओए अम्मा, ओए अम्मा। चलो आ जाओ, ये हो गया सबका।
ओ बेबीज, हो गया क्या? अच्छा, मैंने जो कुछ भी कराया ना वो सब टेक्स्ट बुक में था। ये देख, मैं बता देता हूँ, इधर आ जाओ। मैंने अभी जो कुछ भी आपको कराया बेटा वो टेक्स्ट बुक में था, लेकिन मैंने पर्पसली आज आपको लिखवाया। इधर पे आ जाओ। देखो बेटा, आज हम लोग ने ये किया था, देख रहा है वाटर का, देख रहा है, कोल्ड वाटर कोल्ड वाटर कोल्ड वाटर। मैं चाहता हूँ आप यहाँ पे भी टेक्स्ट बुक में भी लिख लो, ये क्या है बोलो बेटा, मोनोवैलेंट, लिख लो। ये भी कौन है, मोनोवैलेंट, लिख लो। मैग्नीशियम के नीचे क्या लिखोगे बोलो? अच्छा, आगे बढ़ो। मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट मेटल, मैग्नी कैल्शियम, और इसके नीचे क्या लिखोगे, कैल्शियम के नीचे क्या लिखोगे, डाइवैलेंट। इसके नीचे भी क्या लिखोगे, डाइवैलेंट। प्लीज, यहाँ पे कोल्ड वाटर था, यहाँ पे कौन है, बॉइलिंग। एल्यूमिनियम के नीचे ट्राइवैलेंट, स्टीम। ये सब मैंने गिव रीजन बता दिए कि नहीं आपको, बोलो, बोलो ना। फिर ये लास्ट वाला बेटा बोर्ड मतलब आपके स्कूल एग्जाम में आएगा ही। क्या आएगा यहाँ पर बोलो? ये देखिए क्या था, डाइवैलेंट था। ये क्या था, ट्राई। ये क्या था, ये क्या था, और यहाँ पे रिएक्शन रिवर्सिबल था, देख बेटा, रिवर्सिबल। ये देख, वेरी इंपॉर्टेंट, बरोबर है ना? हेलो बोल। इसका बैलेंसिंग भी 3 4 3 4 आणि 4। इकडे बघ बेटा, ये गिव रीजन आएगा। ये देख रहा है यहाँ पर, यहाँ पे क्या गिव रीजन आएगा बोलो बेबी? why hydrogen cannot be prepared by using Carina and car? Reaction is explosive and practically not feasible. फिर कौन बना सकता था, मंगल जिंदाबाद फीलिंग देता है हाइड्रोजन, दिख रहा है। फिर हम लोग ने यहाँ पे नाइट्रिक एसिड नहीं यूज किया था। क्यों यूज नहीं किया था नाइट्रिक एसिड, देखो, because it is a powerful oxidizing agent and nascent oxygen form on its decomposition oxidizes hydrogen to water। बराबर है, सीक्वेंस में लिखवाया था ना बेबी। फिर नेक्स्ट गिवरीज हम लोग ने क्या पढ़ा था, ऐसे दो मेटल बताओ जो रिएक्ट हो सकते हैं, मैग्नीशियम आणि मैंगनीज विथ वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड लो टेम्परेचर। क्यों रे? बिकॉज ऑन डाइल्यूशन ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ एसिड इज रिड्यूस्ड। फिर बेटा ये भी पढ़ा था कि नहीं, लेड कैन नॉट बी यूज्ड बिकॉज इट फॉर्म्स इनसोल्यूबल कोटिंग ऑफ, बोलो, लेड क्लोराइड एंड लेड सल्फेट विच फर्दर स्टॉप्स द रिएक्शन। मैंने वो डायग्राम के साथ आपको बताया, बराबर है ना? फिर देखिए ये वाला तीनों रिएक्शन किया हम लोग ने। देखिए एल्यूमिनियम वाले में पानी भी आता है, दिखता है, बोलो ना। क्या कॉपर से मैं हाइड्रोजन बना सकता हूं क्या, बोल? ये गिव रीजन आएगा, कॉपर कैन नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। क्यों रे? कॉपर प्लस HCl में करूंगा तो क्या कॉपर H को लात मार पाएगा? अरे ये देखना नीचे, क्या ऊपर वाले को लात मारेगा? नॉट पॉसिबल। वाई? बिकॉज कॉपर इज बिलो, हाँ वेरी गुड, बिलो इन द सीरीज, बिलो हाइड्रोजन इन द सीरीज, बिलो हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज। बरोबर ना बेटा? अर्नव, तेरी मम्मी आने वाली है ना, आज कितने बजे आएगी? अरे 5 बोला था ना, टाइमिंग दिया था ना। क्लियर है? डन डन, ओके। अब बेटा मैं तुमको बताता, आज हम लोग ने जितना किया ना उससे रिलेटेड खाली क्वेश्चन, तुम ही आंसर बताने का, ये मैं नहीं करवाने वाला अभी, खाली आपको आंसर बताना है मुझे। चलो फटाफट आ जाओ, कुछ नया नहीं पढ़ाने वाला हो। सुनो बेटा, देखिए पहला क्वेश्चन का आंसर बताइए, पेज नंबर क्या है तुम्हारा, देख लेना, 109। अरे मेरे में मेरा पुराना टेक्स्ट बुक है, आप देख लेना आपका कौन सा है। 109 पे कोई क्वेश्चन आंसर है बेबी? ये वाला है क्या, नेम एन एलिमेंट विच रिएक्ट्स वायलेंटली विथ वाटर एट रूम, मतलब रूम, तो क्या होगा बोलो, नेम बोला तो पोटेशियम के, याद आ रहा है कि नहीं? अच्छा, ये 2H मतलब क्या होता है, 2 हाइड्रोजन एटम है, ये तो समझा गया नहीं? ये H2 मॉलिक्यूल है और ये हाइड्रोजन आयन है, ये तो आंसर दिया हुआ है बेटा, बराबर ना? अरे बोलो ना। अभी देख बेटा, मैंने आपको बोला था ना, ये रिएक्शन बार बार वो लोग पूछेंगे। अरे ये देखना, रेड हॉट आयन वाला, स्टीम वाला, याद आ रहा है, मैग्नेटिक,
अरे आज हम लोगों ने पढ़ा था कि नहीं, बोलो। क्लियर है? फिर बेटा ए, अभी आप मेरे को बताइए कैल्शियम, अरे ये बैलेंस आप कर सकते हो कि नहीं, बोल। कॅल्शियम पाणी वॉटर काय देणार, कॅल्शियम हायड्रॉक्साइड आणि हाइड्रोजन यहाँ पे 2 डालने हैं पहले। फिर हाउ कैन यू ऑब्टेन हाइड्रोजन फ्रॉम सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो झिंक प्लस NaOH आज किया था कि नहीं, बोलो। एम्फोटेरिक वाला याद आ रहा है? काय देणार, सोडियम झिंकेट आणि हाइड्रोजन, अब समझ में आ रहा है? बोलो ना। ये मैग्नीशियम और HCl रिएक्ट होगा तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम प्लस HCl विल गिव यू व्हाट, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड मंगल जिंदाबाद फीलिंग गिव्स यू, याद आ रहा है कि नहीं? छू। नेम अ गैस विच बर्न्स इन एयर और ऑक्सीजन फॉर्मिंग वाटर, हाइड्रोजन। बराबर है। ये रेड हॉट स्टीम वाला बार बार आ रहा है कि नहीं रिएक्शन, ये देखना यहां पर भी आया था कि नहीं। अरे रेड हॉट वाला आप क्या करोगे बेटा, Fe प्लस H2O स्टीम रिवर्सिबल, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन, इकडे काय लिहिणार 3 4 3 4 4, समझ में आ रहा है? अरे बोलो ना। ठीक है। अब बेटा ए खाली आप देख लो, आप एक खुद से कर सकते, झिंक वापिस आया, झिंक आणि NaOH, समजला काय नाही, काय देणार, सोडियम झिंकेट आणि हाइड्रोजन, बरोबर है। ये बार बार आ रहा है क्वेश्चन, देखते जाओ तो। देख रेड हॉट स्टीम वाला वापिस आया कि नहीं। हे, राइट योर ऑब्जर्वेशन व्हेन सोडियम इज ड्रॉप, तो क्या बोलोगे, इट मेल्ट्स इनटू ग्लोब्यूल एंड डार्ट ऑन द सरफेस, बरोबर है, मेकिंग कलेक्शन ऑफ हाइड्रोजन डिफिकल्ट। क्लियर है? ये देखिए वापिस आया कि नहीं, तो यहाँ पे क्या लिखने का है, वर्ड इक्वेशन बोला था सोडियम झिंकेट, सोडियम कैल्शियम प्लस वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आणि हाइड्रोजन, बरोबर है। वापिस ये रिएक्शन आया कि नहीं, देख रहा है, यही रिएक्शन लिखना है ये भी। फिर यहाँ पे देखो बेटा, आपको मैंने बोला था ना एल्यूमिनियम वाला रिएक्शन में बच्चे क्या गड़बड़ मिक्स कर देते, यहाँ पे क्या डालना है, पानी, ये क्या बन जाएगा, NaHalo2, और हाइड्रोजन बैलेंस करने का है तो सबके आगे क्या करने का, छु 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 3, लास्ट वाले पे 3, बराबर है। बोलो ना। फिर वो लोग ने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से हाइड्रोजन बनाने को लाया, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वापिस वही ले लो बेटा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक, तो सोडियम झिंकेट बनता था, वैसे क्या बनेगा, पोटेशियम झिंकेट आणि हाइड्रोजन। क्लियर है कि नहीं, बोलो, बोलो रे। फिर ऐसा क्वेश्चन आएगा, अपुन ने बेटा वाई लेड इज नो ऑल्दो लेड वाज अबव हाइड्रोजन, फिर भी क्यों नहीं बनाया, इनसॉल्युबल कोटिंग ऑफ लेड क्लोराइड एंड लेड सल्फेट, बराबर है। ये सोडियम पोटेशियम को क्यों यूज नहीं किया हम लोग ने, बिकॉज द रिएक्शन इज सो वायलेंट एंड प्रैक्टिकली नॉट फिजिबल, बोलो ना। क्लियर है? फिर ये सबका रिएक्शन लिखोगे, सोडियम किससे रिएक्ट होगा, कोल्ड वाटर, कैल्शियम भी कोल्ड वाटर, मैग्नीशियम बॉइलिंग वाटर, और आयरन स्टीम के साथ। ये वाई कॉपर इज नॉट यूज, बिकॉज कॉपर इज बिलो हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज, बराबर है। फिर देख मैंने तुमको आज बोला था ना, वो लोग सिमिलरिटी वाले कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, विथ रेफरेंस टू व्हाट, देख वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आयन फॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऐसा भी पूछते बेटा, देख रहा है, बताया था ना आज मैंने सबसे पहला पॉइंट। देख बेटा अभी एग्जामिनर मैंने बोला था ना बहुत शान है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्या पूछेगा, ए मोनोवेलेंट एक्टिव मेटल विथ कोल्ड वाटर, पोटेशियम या सोडियम का, डाइवेलेंट एक्टिव मेटल विथ कोल्ड वाटर, कैल्शियम, ए बॉइलिंग वाटर और डाइवेलेंट मेटल, मैग्नीशियम का रिएक्शन, स्टीम यूजिंग ट्राइवेलेंट, एल्यूमिनियम, यहाँ पे रिवर्सिबल वर्ड यूज नहीं किया ना, यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया, बोल, हाँ तो आयन वाला रिएक्शन, अब समझ में आ रहा है तुमको। अच्छा ये वाले सारे रिएक्शन कैसे करोगे, ये 3 वाले, जिंक से क्या बनाने को बोला है, सोडियम झिंकेट, कैसे बनता था, NaOH प्लस H2 गैस, लेड फ्रॉम, तो क्या बन जाएगा, सोडियम प्लम्बाइड, बराबर है कि नहीं। और क्या बोला है, NaHalo2 के लिए क्या करना पड़ेगा, बोलो, एल्यूमिनियम प्लस NaOH प्लस
ठीक है, बैलेंसिंग में यहाँ पे छुच्छू आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, छु 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 3। अब समझा कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे आंसर करना है उनको? अरे बोलो रे। ये देखिए, ऐसे दो मेटल बताओ जो वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट होते थे, मैग्नीशियम एंड मैग्नीशियम। काय को? वाई? बिकॉज ऑन डाइल्यूशन ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ नाइट्रिक एसिड इज रेड्यूस्ड। बराबर है। तो बेटा आज मैंने यहां तक आपको करवा दिया है। चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे। चलो बाय बाय। वर्कशीट बेटा मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगा।